SP स्मार्ट डिजिटल। बच्चों यहाँ पे नीट जो है उसके असाइनमेंट जो है, ठीक है, उसका जो फर्स्ट असाइनमेंट है उसका मैं यहाँ पे वीडियो सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज़, और जो फर्स्ट आपका यहाँ पे असाइनमेंट है वो यूनिट डायमेंशन से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज़, थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है। जैसा कि सभी को पता है कि जो हीट सप्लाइड होता है, अगर क्वेश्चन 1 को हम देखें तो जो हीट सप्लाई होता है दिस इज DH या DQ मान लो उसको। सो दिस इज KA एंड T1 माइनस T2 टेम्परेचर का डिफरेंस एंड डिवाइडेड बाई थिकनेस होता है। तो थिकनेस को आप डेल्टा X ले सकते हैं, L ले सकते हैं। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंड इनटू DT होता है, DT इज द टेम्परेचर। सो आप लिख सकते हैं यहाँ से दिस इज DH अपॉन DT रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हो गया दिस इज इक्वल टू KA एंड दिस इज चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T डिवाइडेड बाई लेंथ, दिस इज डेल्टा X। सो अगर हम K की बात करें यहाँ पे तो K इज इक्वल टू हो जाएगा दिस इज इक्वल टू DH अपॉन DT इंटू डेल्टा X अपॉन A इंटू डेल्टा T। सो अगर वैल्यू आप पुट करें यहाँ पे तो इसका हो जाएगा DH अपॉन DT, यहाँ पे हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, तो हीट अपॉन टाइम वहाँ पे ये वाट हो जाएगा, और डेल्टा X अपॉन एरिया है नीचे, तो ऊपर है तो मीटर, नीचे मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मीटर टू पावर -1, और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, सो दिस इज इक्वल टू K टू पावर -1। सो दिस इज इक्वल टू वाट मीटर इनवर्स और K टू पावर -1। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो सेकेंड में द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट इज। तो देखो आप दो यूनिट पूछ रहा है आपसे, तो हम जानते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि दो चार्ज होता है तो उसके बीच का सेपरेशन अगर R होता है तो फोर्स इक्वल टू दिस इक्वल टू K, और K इक्वल टू सभी को पता है K इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो उसी को हम लिख लेते हैं दिस इज 4 एप्सिलॉन नॉट into Q1 Q2 upon this is equal to R square. So what is epsilon naught? So this is epsilon naught equal to Q1 Q2 upon this is 4 pi F into R square. सभी को पता है 4 pi is a constant, so ऊपर हो गया Q1 into Q2, so this is कूलम्ब का स्क्वायर, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब, तो कूलम्ब का स्क्वायर, एंड नीचे हो गया फोर्स, तो दिस इज न्यूटन एंड मीटर स्क्वायर, तो कूलम्ब न्यूटन meter square. So this is the D part is the correct answer. Now next question, the area of rectangular field in meter square of length 55.3 meter and breadth 25 meter after rounding of the values of correct significant digits is. So अगर क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखें तो व्हाट इज एरिया, तो एरिया इक्वल टू रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, सो दिस इज इक्वल टू 55 एंड 0.3 इंटू दिस इज इक्वल टू 25। सो अगर इसको कैलकुलेट आप करेंगे यहाँ पे तो हम जानते हैं कि जो लिस्ट प्रिसाइज होता है उसी के टर्म में हमें आंसर यहाँ पे देना पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, तो 3 सिग्निफिकेंट है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट है, तो 2 सिग्निफिकेंट के टर्म में हमें आंसर यहाँ पे देना पड़ेगा। सो अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद ये तुम्हारा जो भी आता है तो इसको जैसे यहाँ पे अगर ऑप्शन फर्स्ट में देखें तो 4 सिग्निफिकेंट, ऑप्शन बी में देखें तो 5 सिग्निफिकेंट, ऑप्शन डी में देखें तो 3 सिग्निफिकेंट, लेकिन ऑप्शन सी जो है बेटा उसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट, और इसी के टर्म में ये आंसर आएगा। सो सी पार्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमें लिस्ट सिग्निफिकेंट के टर्म में आंसर देना पड़ेगा, तो इसमें 3 है इसमें 2 है तो 2 सिग्निफिकेंट के टर्म में आंसर देना पड़ेगा, तो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है यहाँ पे कि टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर। तो अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन जो होता है, in subtraction the number of decimal places in the result should be equal to the number of decimal places of that term in the operation which contains lesser number of decimal places.